सोचिए, 22 मार्च 1931 की रात है। फांसी में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और जेल की एक अंधेरी कोठरी में एक 23 साल का नौजवान बड़े सुकून से एक खत लिख रहा है। और यकीन मानिए, वो खत इतिहास बदलने वाला था। उसके हाथ जरा भी नहीं कांप रहे थे, ना ही उसकी कलम एक पल के लिए रुकी थी। वो कोई आम खत नहीं था, वो तो जैसे पूरे साम्राज्य के अंत की भविष्यवाणी थी। और जैसे ही वो खत अंग्रेज अफसरों के हाथों में पहुंचा, लाहौर जेल के गलियारों में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। तो चलिए उस रात की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। वो रात जो सिर्फ भगत सिंह की जिंदगी की आखिरी रात नहीं थी, बल्कि एक नए आजाद भारत के सवेरे की पहली किरण थी। जरा सोच कर देखिए, उम्र सिर्फ 23 साल, जब जिंदगी अपने सबसे हसीन मोड़ पर होती है और किसी को पता चले कि बस कुछ घंटों में उसे मौत मिलने वाली है। क्या उम्मीद की जाती है कि वो इंसान घबरा रहा होगा, शायद रहम की भीख मांग रहा होगा या फिर पछता रहा होगा। पर नहीं, भगत सिंह तो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। और जब जल्लाद उन्हें फांसी के लिए लेने आया तो उन्होंने उससे बस थोड़ा सा इंतजार करने को कहा। बोले, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल रहा है। ये शब्द उनके अटूट वैचारिक समर्पण की गवाही देते हैं। अब वापस आते हैं उस खत पर। आखिर ऐसा क्या था उस खत में कि दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत उसे दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी? तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो कौन से शब्द थे, कौन से विचार थे जो बंदूकों और तोपों से लैस एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकते थे? उस खत की पहली ही लाइन दिल को छू लेने वाली थी। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है वो मुझे प्रभावित करता है। ये शब्द उनकी गहरी इंसानियत को दिखाते हैं। और फिर आईं ये अमर पंक्तियां। क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। बस यही वो बात थी जिससे अंग्रेज सरकार कांपती थी। उन्हें भगत सिंह की बंदूक से उतना डर नहीं लगता था जितना उनकी कलम से लगता था, उनके विचारों की उस ताकत से जो बराबरी और साम्राज्यवाद के खात्मे की बात करती थी। असल में ये लड़ाई ताकत और विचारों की थी। एक तरफ साम्राज्य की जबरदस्त बंदूकें थीं और दूसरी तरफ एक अकेले नौजवान की कलम जिसमें लाखों दिलों में इंकलाब की आग जलाने की ताकत थी। और ये आग तो पहले ही सुलग चुकी थी। भगत सिंह के विचार पूरे देश में एक लहर की तरह फैल रहे थे। लाहौर में हड़तालें हो रही थीं, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे और बॉम्बे में लोग सड़कों पर उतर आए थे। साम्राज्य का डर बेवजह नहीं था। और बस इसी डर ने अंग्रेजों से वो गलती करवा दी जो उनके साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित हुई। एक ऐसी भूल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। फांसी की जो आधिकारिक तारीख तय हुई थी वो थी 24 मार्च 1931। लेकिन अंग्रेज इतने ज्यादा डरे हुए थे, इतने ज्यादा कि उन्होंने अपने ही बनाए कानून को तोड़ दिया। जी हां, उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक दिन पहले 23 मार्च की शाम को ही फांसी दे दी। उस जेल के सुपरिटेंडेंट ने बाद में खुद लिखा, वो तीनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था। फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए उन तीनों ने एक साथ गाना शुरू किया, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। और उनके आखिरी शब्द वो एक नारा बन गए जो आज भी हमारी रगों में खून बनकर दौड़ता है, इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने एक आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने एक आवाज को नहीं बल्कि एक अमर विरासत को जन्म दे दिया था। और देखिए इतिहास का खेल भी कितना निराला है। वो एक आवाज को दबाना चाहते थे, पर उनकी इस एक हरकत ने लाखों सोई हुई आवाजों को जगा दिया। वो एक चिंगारी को बुझाना चाहते थे, पर उन्होंने अनजाने में क्रांति की एक ऐसी आग भड़का दी जो पूरे देश में फैल गई। सिर्फ 23 साल, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने आजादी का वो बीज बो दिया था जो एक दिन एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ बनने वाला था। उनका वो बलिदान खाली नहीं गया। वो बीज धीरे धीरे पूरे देश की जमीन में फैला और फिर 1947 में उसी बीज ने भारत की आजादी के फल दिए। आज भगत सिंह का वो खत हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी की जिंदगी में कोई मकसद इतना बड़ा हो सकता है जिसके लिए वो अपना सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ दांव पर लगा दें? क्योंकि भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचार थे, एक सोच थे, और विचारों को कभी फांसी नहीं दी जा सकती। इनकलाब जिंदाबाद।